राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा सवाल है कि अनजाने में किसी से गलती हो गई हो और उस गलती से किसी का नुकसान हो गया हो, जो अनजान में हुआ था, उसको माफी अभी कैसे मिलेगी? इसके बुरे कर्म से हमने कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वैसे अनजाने में जो कुछ ऐसे पाप हैं जो हो जाते हैं, जैसे हम असावधान है, नीचे देखा नहीं कोई जीव मर गया, या हम गाड़ी से चल रहे हैं अचानक कोई जीव क्रॉस कर रहा है, अब तुरंत कंट्रोल करते करते घटना घट गई और हमारे हृदय में जो जलन हुई उसकी, वही उसका प्रायश्चित है। क्योंकि हमने कोई संकल्प नहीं किया, हमने कोई मारने का प्रयास नहीं किया, या हमने किसी के नुकसान की कोई वृत्ति नहीं रखी। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें जो हमको जलन होती है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, वही उसका प्रायश्चित हो जाता है। और जो थोड़ा विशेषता, तो फिर स्वप्न में उसको दंड मिलता है। भयावह स्वप्न देखा, बड़ा बस खत्म हो गया, ऐसा हो गया। जो जानकारी से पाप होते हैं उनका प्रायश्चित करना, अनजाने में जो हो जाते हैं उनका प्रायश्चित दो रूप में हो जाता है। एक तो स्वयं में भयंकर जलन पैदा हो जाना, जैसे आपको कि कैसे मैं उऋण हूँ, कैसे मैं उससे निकलूं, तो यही उसका प्रायश्चित है। और दूसरा स्वप्न आदि में भयावह भयावह स्वप्न नहीं आते, चार लोग मिलकर हमें मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, फिर जगह तो कुछ नहीं था, तो जो उतनी देर पीड़ा मिली वो अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित हो गया। समझ पाए आप? संदीप गौड़ जी आगरा से। राधे राधे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और विलासिता लेकिन पूर्वक जीवन। अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्रारूप, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है, लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी है, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर तो उनको मृत्यु दंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है, उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है वो फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म, क्रियमाण को निष्फल, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे। तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य अब नहीं रह गई।
तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को और निष्फल कर दें क्रियमाण को और निष्प्रभावित कर दें। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देख लो, कहाँ तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। बत्तख रुका क्यों? बस एकदम भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। तो ये कर्म का ही तो फल है ना, कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा, कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा भय, बड़ा भय। तो मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जो शभीत आया आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे जैसे प्राणों की रक्षा हम कई लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और ये सब। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, वो अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे कि क्या श्रृंगार है घर और परिवार सब सुसज्जित, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है और आप लोग भी देखते हो। थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसी कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी और राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवनिहारा। प्रत्यक्ष दिखा देते हैं भगवान, पाप कर्म करने वाला अंततो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं है कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और न भागवतिक कानून में है। समय, समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक नहीं रहो। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के, हाँ भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के, कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में फंसे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, मिटा देंगे आपके संचित कर्म को, मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का। इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो। इस बात को मत देखो कि वो पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियां, बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी हैं नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, नहीं बिल्कुल मिट्टिया मेट दिखाई देता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहां ताज बांध करके चलते थे, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत
कर्म किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया। जान नहीं पाया, लेकिन उस सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा। ये भी बात है। पूर्व का जैसे बाण छूट गया, वो तो लगेगा कि जो तूड़ीर में है, उसे भस्म कर सकते हो। तो जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए प्रभु? गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महापुरुषों और महाराज जी आपसे भी सुना है कि प्रकट शरीर का ज्यादा महत्व तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, परंतु शिष्य और भक्तों के लिए गुरु जी के प्रकट शरीर का बहुत महत्व है। उनकी चाहत है कि गुरु जी के प्रकट शरीर में दर्शन, सत्संग, एकांतिक वार्तालाप दीर्घ आयु तक बना रहे। ये जानते हुए भी मृत्यु लोक में स्थूल प्रकट शरीर की आयु श्वास सीमित है। प्रियता, प्रियता और जो सानिध्य में लाभ मिलेगा वो अमोघ होगा। अब जैसे हमारी वाणी आप टेप कर लो और उसको सुनो तो पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, लेकिन जैसे आप सामने आए हो, अब हमारी दृष्टि पड़ रही, इसका एक अलग प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। जैसे आप इतने में बैठे हो ना, एक अजीब वातावरण आप खुद देखेंगे। भजन का एक प्रभाव होता है। जैसे व्यभिचारी पापी आदमी जहाँ बैठता है, उस जगह अपवित्र हो जाती है, उससे संभाषण करने मात्र से अपवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवत प्रेमी, भगवत भजनानंदी, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से हमको पावर मिलता है। केवल प्रवचन ही नहीं, हमको पावर मिलता है, जिससे हम अध्यात्म को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से ही लाभ, जितने दिन बदा है उतने ही दिन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे मानो उड़िया बाबा थे, तो उनके सामने जो रंग था, अब वो रंग थोड़ी है। आश्रम में जाके देख लो, उनकी गुफा में जाके देख लो, उनके आसन में जाके देख लो, वो रंग। चिड़िया उड़ गया तो फिर पिजड़े का कोई बात तो थोड़ी रह जाता। तो ये तो यही लाभ लेना है। प्रगट में जितने दिन है, हमको इतना पक्का हो जाना है कि हमें माया फिसला ना पावे। नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है हमसे कि ये लाभ जो है लंबे समय तक मिलता रहे। ये तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। जैसे मानो किसी की भावनाओं की हम किडनी अपनी दे दें, आप स्वस्थ हो जाएं और आप बोलें। तो एक भाई यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं आए थे, उन्होंने कहा 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके, तीसरी बार फेल हो गया। जरूरी थोड़ी पास हो जाएगा। और आप देखो भगवान की कृपा से 19 वर्ष तो हो ही गए, तो वही फेल किडनी दहाड़ रहे हैं, नहीं दहाड़ रहे। और अगर वो चलाना चाहें तो हो सकता है 10-20 वर्ष और चल जाए, और ना चलाना चाहे तो आखिरी डायलिसिस हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके बस की बात है। सच्ची कहते हैं। तो हाँ, बस केवल बस उन्हीं के चलाए चल रहे, और वही जितने दिन चलाएंगे चलेगी। नहीं तो ऐसा समझो नींव खत्म हो चुकी, बिल्डिंग टिकी हुई है। नींव खत्म हो चुकी है और बिल्डिंग, सब शरीर की नींव है गुर्दा, उसी से लीवर, दिल, सबका कनेक्शन रहता है। सब फेल है भगवान। कभी कभी अपने अपने आप ही प्रार्थना हो जाती है जी। कि ये समय काफी लंबा वैसे वैसे हमने देखा है कि जैसे हम एकदम गिरे, 2-4 दिन एकदम चपेट मारती है किडनी, फिर हम एकदम पावर में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की जो प्रार्थना है ना, भक्तों की जो भावना है ना, कि हमें 4 दिन और अवसर मिले, तो हमें लगता है सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें तुरंत खड़ा कर देता है। हम जब 12 बजे जगते हैं ना, तब 2 बजे रोड में आ पाते हैं, और ये सब चलता रहता है 9:30 बजे तक ऐसे ही। तो भला किडनी फेलियर आदमी से कैसे चल सकता है? बोलने में प्यास लगती है, पानी हमारे लिए ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आप सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। मतलब जीना तो उतने ही दिन है जितने दिन निश्चित है, पर जीने का तरीका जो अच्छा है इस समय, ये आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, कि ये मंगलमय कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। बकाया हमने कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारा पेट फाड़कर हमारा किडनी सही हो, ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हम क्यों जिए? हम जीना चाहते हैं श्री जी की इच्छा पूर्ति के लिए। तो उनकी इच्छा इतनी बलवान कि फेल किडनी भी चलती रहेगी,
मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो हम जानते हैं अपने स्वामी के बल को, फिर हम दूसरे का सहारा क्यों ले? आपको चलाना तो इन्हीं किडनी से हो सकता है। आप बताओ, अगर आप अचानक हमें देखो, हम ना बताएं, तो आप क्या ये रिजल्ट दे सकते हो कि किडनी फेलियर आदमी है? आपको बाहर से ऐसा महसूस होगा कि हम किडनी फेलियर है? अब केवल हमें जानकारी भरना हो आपको, और आपको इनको कोई रोग है क्या, या कहो जाके अंदर ढूंढो किडनी फेलियर कौन है, तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ भले देखे। तो श्री जी का प्रताप, इसमें भगवत प्रताप ने, डॉक्टरों ने तो कह दिया था 2.5 या 5 वर्ष, बहुत चलेगी तो चलेगी, क्या मर जाओगे। तो अपने आप ही अंदर से प्रार्थना होती है कभी कि इसका हमारे महाराज जी स्वस्थ रहे, जी क्योंकि एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, पर जी। अपने आप हाँ, नहीं, आप सबकी सद्भावना, सद्भावना में बड़ी दम होती है। सद्भावना ही बहुत आयु वर्धन करती है, और असद भावना जो है आयु का नाश करती है। तो ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सुरक्षित किए हुए। और हम एक कृपा ये देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, और हमारे पास आते हैं आशीर्वाद देने। आशीर्वाद, बताओ, आश्चर्य की बात देखो ना, वो कितनी माई बहन ऐसे उठेंगी और ऐसे कहेंगे बाबा तू जीवी रहे, बाबा तेरी आयु बढ़े। तो हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है। लोग साधु बाधुआ से चिरजीवी होना चाहते हैं, आशीर्वाद मांग, बाबा तू सुखी रहे, ए बाबा तू ऐसे आनंद से, ब्रजवासिनी मैया आती है, ए बाबा तू ऐसे आनंद से बोलता है, मैं देखती रहूं और तेरे को रोटी पवाती रहूं, यही श्री जी से प्रार्थना है। यही काम कर रहा है, यही सरकार। जी जी जी। उर्मिला जी दिल्ली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्रीरविंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, सत्संग से ये बात पक्की हो गई है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, परिवर्तनशील है, खुली आंखों का सपना है। फिर भी जब अपने वालों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो मन कुछ समय के लिए विशेषता। हाँ, स्थिति और जानकारी में यही अंतर होता है। जानकारी है पर स्थिति नहीं है, तो अवसर आने पर फिर धोखा हो जाएगा। और स्थिति है अगर अंदर, तो फिर बात, फिर नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी क्या है, जानकारी है, स्थिति नहीं है। स्थिति के लिए भजन करना होता है, और जहां मोह का नाश हुआ, फिर कोई हर्ष शोक मिलना बिछुड़ने में किसी भी तरह का नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि ये सब क्रम है, ये सब क्रम है। इस पूरे लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जितने सब मरेंगे और सबका टाइम है, फिर रोना क्या, फिर परेशान क्या होना। जाना है, एक दिन सबको जाना है, हमें जाना है, आपको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। यहां से ले क्या जाओगे? बोले कुछ नहीं, नहीं ले जाओगे, नाम ले जाओगे, परोपकार ले जाओगे, अच्छे कर्म ले जाओगे, बुरे कर्म ले जाओगे। ये तैयारी करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, भगवान नाम जप करो, तो अभी आनंद आ जाएगा, और मरने के बाद तो परमानंद रहेगा ही। भगवान ने कृपा करी, हमें मानव देह दिया है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, हम पाप बंधन से मुक्त हो जाएं, हम दुख विपत्ति से बच जाएं। इसलिए भजन करो। भजन के बिना स्थिति नहीं होती, और स्थिति के बिना माया से लड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करना पाप है, लेकिन भजन नहीं है तो हम ये पाप कर बैठेंगे। हम जानते हैं दूसरे का धन अपहरण करना पाप है, धन पर आए बिस्ते बिस्वारी, लेकिन हम वो कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर स्थिति नहीं। नहीं, लोग कहते हैं कि हमें पता तो है यार, लेकिन हम पता नहीं क्या हो जाता है, हम कर वही हो जाता है। स्थिति नहीं, भजन नहीं है। भजन करो, स्थिति आ जाएगी, तो समय पे उसका सदुपयोग होने लगेगा। मोह के समय मोह नहीं होगा, काम के समय आप परास्त नहीं होंगे, क्रोध के समय आप विवेक से अपने आप को बचा लेंगे। ये भजन से होगा। इसलिए खूब राधा राधा जपो, या राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे खूब जपो। जी। अमित सैनी जी, वृंदावन से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं पढ़ता हूँ रामचरितमानस को, तो एक प्रश्न आता है कि जब श्री राम जी ने बाली जी को मारा था, तो राम जी के हाथ से दंड पाके वो निष्पाप हो गया, और राम जी को देखते हुए उनके प्राण छूटे। महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि अपने शरीर को त्याग करके वो चले गए, पर काफी कथावाचकों के मुख से सुना है कि महाराज जी, पूरा इन्होंने लिखा कि कृष्ण अवतार में वो बहेलिया के रूप में आए। महाराज जी कह रहे थे कि उनकी कौन सी आसक्ति अभी बाकी रह गई थी कि उनको दोबारा जन्म लेना? नहीं, भगवान ने अपने लीला का पात्र बना लिया, संसार का थोड़ी, अब अपनी लीला का पात्र बना लिया। मोक्ष होने के वैकुंठ से जय विजय आए ना, वैकुंठ से कोई आता जाता है क्या? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हमारी बात समझ रहे हो?
मोक्ष होने के बाद भी यही तो मोक्ष पद भी है, जो परम पद है, वैकुंठ में जय विजय है, आए ना 3 जन्म के लिए सनकादि के द्वारा। तो जब लीला का पात्र बन जाता है तो ताल ठोक के भगवान से दुश्मनी कर रहे, कौन सा ज्ञान नहीं हो, तो परम ज्ञानी है जय विजय। पर भगवान की लीला में अगर वो आए हैं विरोधी का भाव लेकर, तो अंतिम समय तक कहा कहाँ राम रन हतो पचारी। और दूसरी बात, भगवान ने जैसे बाली को मारा, उससे भी एकाग्रता करके रावण को मारा, पर अगला जन्म हुआ ना उसका, नहीं जानते क्या? कंस के को नहीं, कंस तो काल नेमी है। कंस तो जो हिरण्य कश्यप भगवान ने तो मारा वाराह नरसिंह रूप में, तो रावण कुंभकर्ण भगवान ने मारा राम लक्ष्मण के रूप में, वही तो है ना। तो वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, क्योंकि 3 जन्म तक उनको भगवान के साथ विरोध लीला करनी है। तो अब भगवान ने एक यहाँ युद्ध क्षेत्र की मर्यादा से भगवान ने मारा। एक युद्ध क्षेत्र की मर्यादा होती है कि यदि शत्रु प्रबल हो तो गुप्त रूप से उस पर प्रहार किया जाए। तो इनको वरदान था कि जो सामने आ जाएगा उसका आधा बल, तो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का आधा बल पहुंच जाएगा तो कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता। इसलिए वृक्ष की ओट में होकर सुग्रीव जी को सामने भेजकर लड़ रहे हैं सुग्रीव और बाली, और प्रहार कर रहे हैं भगवान श्री राम। माला पहना दी थी सुग्रीव जी को, तो उससे सुग्रीव की पहचान हो गई। अब अंतिम समय जब भगवान को सामने देखा, तब यही प्रश्न किया कि मुझे क्यों मारा प्रभु, हम तो जानते हम दोनों ये भाई भाई हैं, जैसे हमारे आचरण वैसे इसके आचरण थे, कोई भजनानंदी नहीं सुग्रीव बहुत। तब भगवान ने कहा मेरी शरण में हो गया है, और मेरी शरण में जो हो गया तो शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन, इसलिए मारा। तो अगर छुप के मारा तो किसी को कहने को नहीं दिया। अंतिम समय में भगवान जब कृष्णावतार में अंतर्ध्यान होते हैं, तो वो भी सीधे भगवान के चरणों को मृग का मुख समझकर जब नजदीक गया तो भगवान को देखा, कांप गया। भगवान ने कहा, तुरंत विमान मंगाया और कहा बैठो अब जाओ, क्योंकि उसको तो परम पद मिलना ही था, उसको तो लीला में स्वीकार कर लिया। तो जो लीला होती है उसमें फाइनल में, जैसे रावण कुंभकर्ण को भगवान के मारने के बाद भी जन्म लेने की कोई, पर उनका जन्म होता है क्योंकि भगवान की लीला में ऐसा है। समझ पा रहे हो आप? अब भी कोई संशय है? हाँ ठीक है। अर्चना जी, महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, कभी कभी अंदर के विकार बहुत अधिक बड़े हुए दिखाई देते हैं और उनका प्रभाव भी काफी समय तक बना रहता है, ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है, फिर बाद में ग्लानि व पश्चाताप होता है। गुरुदेव, इससे निकलने का रास्ता बताइए। असल बात, इससे निकले हुए आप उसको अपने में मानते हैं, इसलिए बड़ी बात है। अपने में मानते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। अंतःकरण में काम क्रोध का प्रभाव होता है, आप उसके दृष्टा होते हैं, और आप दस्खत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा है उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखेंगे। वो कह रहा है गलत करो, नहीं करेंगे। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके, पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। तो हमें लगता है थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए कि अंतःकरण पर, इंद्रियों पर भोगों का प्रभाव होता है। मैं तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, इस पर कभी कोई मलिनता अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकती। और वो हम हैं जो हम देखने वाले हैं, पर हम मान लेते हैं मन की विकार को इतनी मित्रता हो गई है मन से कि उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो अब देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सब के आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक है वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए, वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये हमें लगता है बहुत भारी है विकार और बहुत परास्त करते। नौजवान थे जब, तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है। भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार
तब गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना, और मन पर विकार आया उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल न दे कुमारक पाऊं, नहीं, अब वो जलाएगा उसको, सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। डरना नहीं, डरो मत, ये इतने समर्थ नहीं कि भगवान के नाम जापक भक्त का नाश कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान का आश्रय रखो। ज्ञान ना भी होगा तो भी पार हो जाओगे। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, विकारों में सामर्थ्य नहीं है। विकार इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक को भी परास्त कर दें। जी, ब्रिज बिहारी दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि जब साधक घर से निकलता है तो उसे प्रारंभ में एकांत भजन करना चाहिए या फिर साधु समागम में? साधु एकांत से बनना है, क्योंकि उस समय नया है, अटैक बहुत होंगे उसके अंतर में और बाहर में, उसको साधु के घेरे में रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु के घेरे में रहना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण धाश्चित मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अब इसमें पूरे साधक के लिए, मुमुक्षु जो घर बार त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चला है, उसको चाहिए कि मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग ना करे। जो विषयी हैं, जो नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ग्रसित है, उनका खाओगे, उनके संग बैठोगे, उनकी बात करोगे तो वही रंग चढ़ जाएगा। तो क्या करे? बोले सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंदर भगवत चिंतन में लगावे। और भगवत चिंतन जब हो रहा है तो एक शरण, अपने को अकेला समझे, कोई साथी नहीं विश्व में। अगर आपको साथी की जरूरत है तो बोले तद व्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले, भगवत प्राप्ति की लालसा वाले या भगवत प्राप्त महात्माओं का संग अत्यंत आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगात। और फिर पांचवी भक्ति का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचलहीना। पूरी साधना का स्वरूप भगवान श्री राम ने सबरी जी के सामने वर्णन कर दिया। तो पहली भक्ति का स्वरूप ही है ये साधु संग। और साधु संग बाड़ा है। जैसे कोई नवीन पौधे जग रहे हो तो उन्हें अगर आप घेरे पे रख के, बाड़ पे, बाउंड्री पे नहीं रखोगे तो फिर बकरी आदि चर जाएंगी, और अगर चर गई तो किनगा निकलना मुश्किल है। ऐसा पौधा है भक्ति का। फिर एक बार भ्रष्ट हो जाने पर फिर उत्साह नष्ट हो जाता है कि अब क्या यार, मतलब गिर गए। तो अगर हम वो बाउंड्री संतों की बाउंड्री है, जहाँ 10 साधु रह रहे हो, वहां रह रहे हो, तो आप गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं सोच सकते। भगवत चर्चा, साधु दर्शन, तो हमें लगता है साधु दर्शन में, साधु संग में रहे। और जब मन एकांत में भगवदाकार होने लगे तो सबसे ज्यादा एकांत है अपना हृदय देश। शांत अंतर्मुख होकर बैठ गए। बाजार भी एकांत है जिसका हृदय पवित्र है, और एकांत में भी प्रपंच है जिसका हृदय अपवित्र है। देखो एकांत में बैठकर क्या सोचते हो, क्या चिंतन होता है। और आजकल मोबाइल है, बहुत है एकांत में नष्ट कर देने वाला है। इसलिए हमें लगता है साधु संग बहुत अति अनिवार्य है, साधु समाज में रहा जाए तो ठीक है। अब वो समय नहीं रह गया जैसे हम लोगों ने जीवन काटा ना, आज का समय ऐसा ना। अब मान लो आप किसी गांव में भिक्षा मांगने गए गंगा किनारे, और किसी लड़के ने रो दिया, बोले लड़का चुराने आने आया तो मार डालेंगे लोग, देखो मार। तो बहुत ही ऐसा अब कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। साधु समाज में रहो, तीर्थों में रहो, धामों में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भजन करो। अब ऐसा नहीं समय रह गया कि हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी माँ, मन लागो यार फकीरी माँ। अब ऐसा समय नहीं रह गया।
ऐसे समय मार डाले जाओगे? पता नहीं क्या क्या बोल दे लोग, इसलिए साधु समाज में रहो, भजन करो, अपने को बचा के जियो। नहीं बाबा जी